हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सीमा नागवान। स्वागत है आपका स्टडी विद सीमा नागवान में। आज बिजनेस स्टडी से कुछ क्वेश्चन हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके DSSB PGT कॉमर्स में पूछे जाते हैं। लास्ट तक बने रहें, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कैसे करना है। डैश इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गुड इफिशिएंटली। तो क्या कहा गया है कि कौन सा प्रोसेस है जिसका एम आपका इफिशिएंटली, यानी कि इफिशिएंट की बात आती है ना, तो CC फॉर कॉस्ट, जब आप कॉस्ट को कम करके अचीव कर सकते हो। और इफेक्टिवनेस में ये देखो T आ रहा है ना यहाँ पे, तो T मतलब टाइम को कम करके आप काम कर सकते हो। तो ये मैनेजमेंट का काम पार्ट है, ठीक है। इफेक्टिव मैंने बता दिया, टाइम की बात आएगी तब, इफिशियंसी में कॉस्ट की बात आएगी, लेकिन यहाँ प्रोसेस पूछा हुआ है ना, तो प्रोसेस तो ये मैनेजमेंट का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेफर टू द सीरीज ऑफ स्टेप्स और बेसिक फंक्शंस नेसेसरी टू गेट द थिंग्स डन। तो प्रोसेस ही हो जाएगा, ठीक है। जब भी बात सीरीज की आती है या स्टेप्स की आती है तो वो प्रोसेस ही होता है, ठीक है। और प्रोसेस को आपको हमेशा ही प्रोसेस में याद रखना चाहिए। मैनेजमेंट के अगर फंक्शंस या प्रोसेस आपसे पूछ लिए जाएं तो सबसे पहले आप क्या करते हो? सबसे पहले प्लानिंग करते हो, फिर ऑर्गेनाइजिंग करते हो, फिर स्टाफिंग करते हो, फिर डायरेक्टिंग एंड कंट्रोल, ठीक है। तो ये प्रोसेस होते हैं। आप इन प्रोसेस को प्रोसेस वाइज ही याद रखोगे, ब्रेक नहीं करोगे। इफिशियंसी, कंप्लीट ऑफ टास्क करेक्टली विद मिनिमम कॉस्ट विद नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। कह रहा है कि आप इफिशियंसी का मतलब यही समझते हो कि जो भी काम है वो कम से कम कीमत पे किया और कोई भी वेस्टेज नहीं की है। कंप्लीशन ऑफ द टास्क ऑन टाइम, अभी मैंने बताया टाइम की बात आएगी ना तो आपको इफेक्टिव देखना है, ठीक है। जहाँ आपको टाइम की बात आएगी तो ये इफेक्टिव, इफेक्टिव में T आ रहा है, T फॉर टाइम याद रखना, और इफिशियंसी में C आ रहा है, CC, ठीक है। C फॉर कॉस्ट याद रखना। तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है कि कंप्लीट टास्क कर रहे हो भी बिल्कुल मिनिमम कॉस्ट पे, ठीक है। रिसोर्सेज भी वेस्टेज नहीं कर रहे हो। कंप्लीट ऑफ टास्क इन 1 वीक, तो 1 वीक यहाँ पे टाइम ही डिनोट किया जा रहा है, तो ऑल ऑफ दी अबव नहीं होगा क्योंकि यहाँ सिर्फ इफिशियंसी पूछी है। तो राइट आंसर आपका A हो जाएगा। ज़्यादा इफेक्टिवनेस एंड इफिशियंसी आर द ओनली वन साइड ऑफ द कॉइन है कि ये दोनों वन साइड है कॉइन के, या टू साइड ऑफ द सेम कॉइन, या नो साइड स्लाइड्स ऑफ अ कॉइन। देखो कोई भी अगर आप काम करोगे तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ टाइम कम चाहिए आपको उसे करने में, आप कम टाइम में और कम कॉस्ट पे ही काम करना चाहोगे। तो दोनों ही एक सिक्के के दोनों पहलू है ना, तो टू साइड ऑफ द सेम कॉइन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ मल्टी डायमेंशनल मैनेजमेंट। तो मल्टी डायमेंशनल ऑफ मैनेजमेंट का मतलब समझना चाहिए कि पहले तो आप वर्क का मैनेजमेंट करोगे, काम को, काम पे रखे हुए लोगों को, और लोगों से जुड़े हुए ऑर्गेनाइजेशन का, यानी तीनों का आप जब मैनेजमेंट करते हो तो उसे बोलते हैं मल्टी डायमेंशन ऑफ मैनेजमेंट। तो देखो, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल है, राइट, ठीक है। थर्ड ऑप्शन, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, ऑपरेशंस भी है कि आप मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस करोगे, काम रखोगे, तो ऑल ऑफ दी अबव राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव इज ऑल्सो नोन एज। अब ये पर्सनल क्या होता है? पर्सनल आपका होता है एम्प्लॉय से रिलेटेड, ठीक है। क्या होता है? एम्प्लॉय से रिलेटेड होता है, ठीक है। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि एम्प्लॉय आपके ह्यूमन होते हैं तो ह्यूमन से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि मैनेजमेंट के 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं बेसिकली। कौन कौन से होते हैं भाई? सबसे पहले तो आपका कौन सा ऑब्जेक्टिव होगा? इकोनॉमी ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। इकोनॉमी में क्या कि आपको कितना प्रॉफिट कमाना है ताकि आप सर्वाइव कर जाओ और ग्रोथ हो सके। PSG ही होता है, कंफ्यूज मत होना। पहले प्रॉफिट कमाना है, फिर सर्वाइव आएगा, और ये फिर ग्रोथ चाहिए, ठीक है। ये तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है। दूसरा ऑब्जेक्टिव आपका क्या कहता है? आपको क्या चाहिए? सोशल ऑब्जेक्टिव भी चाहिए कि समाज की भलाई भी करनी है, ठीक है। यहाँ पे समाज के लोगों को अपॉर्चुनिटी देना, काम पे रखना, ये सारी बातें आप अच्छी अच्छी इसमें करोगे, एनवायरनमेंट अच्छा देना। वहीं अगर बात की जाएगी थर्ड पॉइंट में, तो थर्ड पॉइंट होता है आपका ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, या उसी को बोलते हैं इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। वहाँ आपको पर्सनल मतलब वर्कर्स के बारे में सोचना है, वर्किंग कंडीशन अच्छी देनी है, ठीक है। वर्कर्स को सैलरी अच्छी देनी है, वेजेस अच्छी देनी है, तो A और B आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। D, यानी आप इंडिविजुअल और सोशल ऑब्जेक्टिव को पर्सनल ऑब्जेक्टिव के नाम से भी जानते हो। वहीं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव इज ऑल्सो नोन। कह रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को आप क्या बोलोगे? पर्सनल ऑब्जेक्टिव बोलोगे, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव बोलोगे,
या इकोनॉमी ऑब्जेक्टिव बोलोगे या इकोनॉमी ऑर्गेनाइजेशनल बोलोगे? तो आप क्या बोलोगे? राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो देखिए ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट को आप क्या बोल सकते हो? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट को आप इकोनॉमी ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो, ठीक है। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्ट में इकोनॉमी, यानी सबसे पहले हर कोई चाहता है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले, तो इकोनॉमी का पार्ट है पहला प्रॉफिट। और जब मैं प्रॉफिट कर जाऊँ इसका मतलब सर्वाइव भी करता रहूँ, ठीक है, सर्वाइव करता रहूँ लॉन्ग टाइम तक, मैं अपनी कॉस्टों को निकाल पाऊँ, ठीक है। और थर्ड आपका होता है कि अब मैंने बहुत सारा सर्वाइव कर चुका, अब मुझे अच्छी सी ग्रोथ चाहिए, ब्रांच ब्रांच बनानी है, बिजनेस को फैलाना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको सोचना है, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आप एक्सपेंड AIMA, राइट आंसर पूछा है कि एक्सपेंड करो AIMA, फुल फॉर्म पूछी है बेसिकली। A फॉर क्या होता है? तो A फॉर ऑल इंडिया, ठीक है, A फॉर ऑल, I फॉर इंडिया, M फॉर मैनेजमेंट और A फॉर एसोसिएशन। ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन राइट आंसर हो जाएगा। बाकी कंफ्यूजिंग ऑप्शन है, पढ़ सकते हो। ऑल इनडायरेक्ट मैनेजमेंट एसोसिएशन गलत है, ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन भी नहीं होगा, ऑल इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन भी नहीं होगा। AIMA यहाँ से प्रोफेशनल कोर्सेज भी होते हैं, ठीक है, मैनेजमेंट के। चीफ कोऑपरेटिव ऑफिसर्स आर डैश लेवल ऑफ द मैनेजमेंट। देखो भाई लेवल तो आपको पता ही होंगे, 3 लेवल होते हैं। टॉप लेवल, ठीक है, टॉप में क्या आ रहा है? P, और P फॉर प्लानिंग। तो प्लानिंग का, ऑब्जेक्ट का, ये सारे काम कौन करता है? टॉप लेवल। होते कौन से? ओनर होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो सकते हैं, शेयर होल्डर हो सकते हैं, ठीक है। फिर मिडल लेवल होता है बीच में, ठीक है। अब ये मिडल लेवल कौन होता है? मिडल लेवल वो होता है जो कि मैनेजर होगा, ठीक है, मिडल में, जो कि टॉप लेवल वालों से जो भी बातें करनी है उन बातों को नीचे लेवल, लोअर लेवल को बताएगा, बीच में दोनों को कोऑर्डिनेट करेगा। नीचे होता है थर्ड का लोअर लेवल, ठीक है। लोअर लेवल में वर्कर्स होते हैं, सुपरवाइजर हो सकता है, मिडल मैनेजर आपके परचेज मैनेजर हो गए, ठीक है, या फिर सेल्स मैनेजर हो गए। इस तरह से आपको सोचना है। क्वेश्चन कह रहा है कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है, तो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर को आप किस लेवल में रखोगे? तो देखो भैया चीफ जो होते हैं ना, सारे मुख्य लोग होते हैं, मेन, ठीक है। और मुख्य जितने भी होंगे, चीफ, CEO हो गया, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो गया, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हो गया, चीफ लग गया ना जहाँ पे वो टॉप लेवल होता है आपका, ठीक है। और जहाँ पे मैनेजर लग जाएंगे ना, मैनेजर, तो वो आपके हो जाएंगे मिडल वाले, ठीक है। बाकी आपके जो वर्कर है, सुपरिटेंडेंट है, वो आपके लोअर लेवल में आ जाएंगे। सुपरिटेंडेंट मैनेजर है तो वो मिडल में आएगा। सुपरिटेंडेंट ऑपरेशनल है, ठीक है, नीचे वाली काम को देख रहा है, नीचे यहाँ जो प्लेटफॉर्म है नीचे, तो वो आपका उसमें लोअर में आ जाएगा। और ये इसलिए क्यों होता है ये पिरामिड टाइप में? क्योंकि ऊपर जो ये ऐसे नैरो हुआ पड़ा ना, इसका मतलब टॉप लेवल पे कम ही लोग होते हैं। मिडल देखो थोड़ा वाइड है, टॉप से ज़्यादा होते हैं, और वर्कर क्लास लोग ज़्यादा होती है, ठीक है, तो इसलिए नीचे को वाइडर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। कह रहा है कि ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट का कौन सा नहीं है? बिजनेस इकोनॉमी ऑब्जेक्टिव होता है, सोशल ऑब्जेक्टिव है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव है, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव नहीं है। अब आप कहोगे प्रॉफिट तो हर बिजनेसमैन को कमाने का अधिकार है, तो सिर्फ बेटा प्रॉफिट कमाने का अधिकार है, और प्रॉफिट किस में आ जाता है? इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव का ही ऑलरेडी पार्ट है। पहले आपको प्रॉफिट के लिए काम करना ताकि आप सर्वाइव करो लॉन्ग टाइम तक, सारी कॉस्ट निकल जाए, फिर आपको ग्रोथ पे काम करना है, ठीक है। तो ऑलरेडी आपके बिजनेस इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में ही कवर हो जाएगा, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 11th की बिजनेस स्टडी, 12th की सभी में ये अच्छे से दिया हुआ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन important organizational objective of a manager? survive, growth, profit growth, all of these। तो मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनाइजेशनल के ये सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? आपको सर्वाइव भी चाहिए, प्रॉफिट भी चाहिए, ग्रोथ भी चाहिए, तो ऑल ऑफ दिस आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पीयर रिकॉग्नाइजेशन मीन। पीयर रिकॉग्नाइजेशन क्या होती है? जहाँ आप काम कर रहे हो ना, आपके सहयोगी भी तो होंगे, आपके जैसे और भी तो कलीग्स होंगे, उनमें आप भी चाहते हो कि वो पहचान करें आपकी। पहचान मतलब वो आपको कुछ समझे, आप मरे जा रहे हो कि आपकी इज्जत हो, ठीक है, आपको कुछ वैल्यू दी जाए। तो रिस्पेक्ट फॉर कलीग्स,
सेल्फ रिस्पेक्ट या ए और बी या प्रमोशन। देखो भाई, सेल्फ रिस्पेक्ट भी चाहिए और रिस्पेक्ट फॉर कलीग्स भी चाहिए, तो बोथ ए एंड बी, राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, दोनों ही आपके यहाँ काम होंगे। प्रमोशन आपका अलग चीज हो गया, प्रमोशन तो अलग ही हो गया। ठीक है, मॉनेटरी फॉर्म में हो गया फिर तो। नेक्स्ट देखिए, सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डोंट अचीव गोल बाय चांस बट फॉलोइंग अ डेलिब्रेट प्रोसेस नोन एज। कह रहा है कि जो सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, वो ऐसे ही अचीव नहीं करती अपने गोल्स को, बाय चांस कुछ नहीं होता, कुछ ना कुछ आपको डेलिब्रेट प्रोसेस करना पड़ता है। तो कौन सा प्रोसेस करोगे, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन या मैनेजमेंट? तो मैनेजमेंट कर लो ना, इसके सारे पार्ट ही तो है ये, इसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी। मैनेजमेंट के 5 पार्ट याद रखना, 5 आपके हाथ में फिंगर है ना, 5 ही याद रखना। पहले प्लानिंग करते हो, ऑर्गेनाइजिंग करते हो, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ठीक है, मेन तो यही है आपके पोस्ट टीसी। ठीक है, हेनरी फ्योल के दिए हुए, ये तो लूथर ने भी दिए हुए हैं, कोऑर्डिनेशन और अलग चीज़ें उसने जोड़ी हुई हैं, वो मैं किसी और क्वेश्चन में डिटेल बताऊंगी, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो मैनेजमेंट आपका राइट आंसर है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट? कह रहा मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। मैनेजमेंट परवेसिव है, परवेसिव मतलब ऑल लेवल पे ये काम करता है। अभी मैंने बताया ना, टॉप लेवल पे भी मैनेजमेंट करना पड़ता है, मिडिल लेवल पे भी करना पड़ता है और लो लेवल पे भी करना पड़ता है, तो इसे बोलते हो आप परवेसिव है, तो ये तो है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड है, बिल्कुल है। कोई टारगेट रखा जाता है, आपका गोल रखा जाता है, सपोज करो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, तो उसको पूरा करने के लिए दिन रात काम करते हो, तो ये भी है। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया कि मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशन मतलब काम का भी होता है, ठीक है, वर्क का भी होगा, पीपल का भी करोगे आप। ठीक है, पीपल का भी, लोग जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम के साथ साथ लोगों को भी मैनेज करना पड़ता है, और उसके साथ साथ ऑपरेशनल को भी। ठीक है, काम की जो एक्टिविटी है उसको ऑपरेशनल बोल लेना, ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशनल, तो ऑल ऑफ दी अबव हो जाएंगे। सारे की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स मैनेजमेंट की हैं। ठीक है, मैनेजमेंट इज इसेंशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन विच आर। कह रहा है कि मैनेजमेंट जरूरी है, इसेंशियल का मतलब जरूरी है। ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन में विच आर, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जरूरी है क्या, सोशल में जो बिना प्रॉफिट के काम करती है उसमें ही मैनेजमेंट चाहिए आपको, या सोशल में चाहिए, सामाजिक में चाहिए, ठीक है, या फिर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, या फिर आप जो सेवाएं दे रहे हैं, सर्विस तो आप जानते ही होंगे, ऑक्सिलरी टू ट्रेड, बैंकिंग हो गया, या फिर आपका वेयर हाउस की सर्विस बोलते हैं, एडवर्टाइजमेंट सेक्टर है, किसी में भी आप सर्विस में बोल सकते हो, ट्रांसपोर्ट का सेक्टर है, ये सारी सर्विस है। मैं पढ़ा रही हूँ टीचिंग भी सर्विस में आती है, ऑल ऑफ दीज। तो देखो भाई, इससे पहले तो राइट आंसर तो है ऑल ऑफ दीज। दूसरा ये है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजमेंट होता है ना, मैनेजमेंट यूनिवर्सल लेवल पे होता है, यूनिवर्सल लेवल पे होता है। ठीक है, और इसके साथ साथ यूनिवर्सल मतलब कि वो जापान, इंडिया, हर जगह चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है जापान में नहीं चाहिए, इंडिया में नहीं चाहिए, यूएसए में चाहिए। और जब बोलोगे परवेसिव तो हर लेवल पे चाहिए, एट एवरीवेयर चाहिए। परवेसिव भी मैंने बताया, एट ऑल लेवल, चाहे मैनेजमेंट आपके टॉप लेवल में ज़रूरी हो, चाहे मिडल में ज़रूरी हो, चाहे लोअर लेवल में। वहीं अगर मैं बात करूँ तो परवेसिव से ही समझ लो, या यूनिवर्सल से कनेक्ट करके, कि चाहे आपकी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे आप प्रॉफिट के लिए ही काम करो, एनजीओ में काम करो, सोशल में या सर्विस में, हर जगह आपको चीज़ों को मैनेज करना होता है। सुबह उठते हैं ना आप, जितनी भी लेडीज़ हैं या जेंट्स अपने ऑफिस में जाते हैं, हर दिन चीज़ों को मैनेज करते हैं। ठीक है, घर को भी डेली मैनेज करना पड़ता है। ठीक है, तो ये ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मैनेजमेंट कंटेन्स अ सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस दैट इंक्लूड प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, या ऑल ऑफ दीज। तो भाई, अभी मैं कई बार बता चुकी हूँ आपको पोस्ट डीसी करके कि मैनेजमेंट के ये 5 फंक्शन है। अब क्वेश्चन घुमा घुमा के आपसे पूछ रहा है, तो प्लानिंग भी, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग सारे हैं, तो ऑल ऑफ दीज आ गया। ठीक है, इंटर रिलेटेड फंक्शन है, आपस में जुड़े हुए हैं, बिना प्लानिंग किए आप ऑर्गेनाइजेशन को नहीं संभाल सकते। ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन अगर आपने रखी है तो वहाँ स्टाफ भी रखोगे। अब जब स्टाफ हायर करा है तो उसको डायरेक्शन भी देनी पड़ती है कि कैसे काम किया जाए, तो सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, पूछ रहा है, मेजर सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि मेजर नहीं है ना सोशल ऑब्जेक्टिव, वो पूछ रहा है। सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस, भाई अगर आप कम कीमत पे रीजनेबल प्राइस पे वस्तुएं बेचोगे तो ये सोशल ऑब्जेक्टिव है, समाज के बारे में सोच रहे हो ना, तभी तो कम कीमत पे अच्छी चीज़ें बेच रहे हो।
फाइनेंशियल सपोर्ट टू कम्युनिटी, लोगों जो आपसे जुड़े हुए हैं उनको फाइनेंशियल सपोर्ट भी कर रहे हो, ये भी बढ़िया बात है, सोशल है इसमें। जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ, ठीक है, आप जनरेट कर रहे हो इकोनॉमिक वेल्थ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम दे रहे हो, अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, जीडीपी बढ़ रही है, प्रोडक्शन कर रहे हो, तो सारी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो। लेकिन प्रॉफिट अर्निंग सोशल नहीं है, प्रॉफिट अर्निंग आपका इकोनॉमी है, ठीक है, इकोनॉमी है, आप अपने लिए काम कर रहे हो, प्रॉफिट कमा रहे हो, तो ठीक है, ये भी हो सकता है, आपका बिजनेस का तो है ही गोल, लेकिन ये सोशल नहीं है फिलहाल। क्वेश्चन यही पूछ रहा है ना कि नॉट सोशल, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा फिर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पर्सनल ऑब्जेक्ट, कह रहा है कि पर्सनल ऑब्जेक्ट कौन सा है। competitive salary, survival of the company, both A and B, good and healthy working condition। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव होते हैं इनको आप ह्यूमन ऑब्जेक्टिव भी बोलते हो और इंडिविजुअल भी बोलते हो, लेकिन आपको सोचना, ये तो इनके नाम है, इसमें सोचना क्या है कि जो वर्कर को आप क्या क्या दे सकते हो। तो भाई वर्कर को अगर आप काम पे रखोगे तो वर्कर को आप क्या दोगे, बताइए जरा क्या दोगे। एक गुड और हेल्दी वर्किंग कंडीशन दोगे या नहीं दोगे, हेल्दी कंडीशंस दोगे। वर्कर के बारे में सोचना है ना, पर्सनल में आपको मैंने बताया इससे पहले कि ये पर्सनल में वर्कर को क्या क्या दोगे आप, अच्छी सैलरी भी दोगे, तो ए भी ऑप्शन सही है आपका। और ठीक है, डी हेल्दी एंड वर्किंग कंडीशन दोगे। सर्वाइव ऑफ द कंपनी जो है, सर्वाइव आप जो करोगे, सर्वाइव अलग है, सर्वाइव आप अपनी कंपनी के बारे में सोच रहे हो ना, वर्कर के बारे में थोड़ी। तो वर्कर का ए और बी दोनों ठीक है, और दोनों आपके सी ऑप्शन में दिए हुए ए एंड डी, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी, मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी के फादर पूछा हुआ है, F.W. टेलर, पीटर ड्रकर, लिडने जेम्स लिडने या हेनरी फ्योल। तो मॉडर्न के तो भैया आपके हेनरी फ्योल है, ठीक है, मॉडर्न के आपके कौन हो जाएंगे, हेनरी फ्योल हो जाएंगे। साइंटिफिक के पूछता तो टेलर हो जाएगा, ठीक है, टेलर को साइंटिफिक के बारे में। और एमबीओ के बारे में पूछा जाए, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्ट, तो पीटर ड्रकर हो जाएगा 1954 एमबीओ, ठीक है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्ट। तो मैंने ये आपको सारे बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, पूछ रहा है फिर से इंपॉर्टेंट ऑफ मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस मैनेजमेंट की जो नहीं है वो पूछ रहा है। मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, बिल्कुल करता है, पर्सनल जितने भी वर्कर्स से रिलेटेड ऑब्जेक्ट हैं उनको अच्छी कंडीशन, सैलरी देना, बढ़िया बोनस देना, सारे ऑब्जेक्टिव को पूरा करता है। मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग ग्रुपिंग गोल्स को भी पूरा करता है, ठीक है, जो आपस में लोग जुड़े हुए हैं सोसाइटी से, कम्युनिटी से, वर्कर से, सभी की इच्छाओं को पूरी करता है। मैनेजमेंट क्रिएट डायनेमिक एनवायरनमेंट, बदलते वातावरण के अनुसार मैनेजमेंट बदलता है, ठीक है। तो माइक्रो और मैक्रो एनवायरनमेंट आपने पढ़ा होगा, माइक्रो पे आपका कंट्रोल नहीं, मैक्रो पे कंट्रोल हो, माइक्रो पे पूरा कंट्रोल होता है, मैक्रो पे कंट्रोल नहीं होता, पेस्टल करके मैंने याद कराए हुए हैं, ठीक है। और पेस्टल बता देती हूँ, PESTL, P फॉर पॉलिटी, E फॉर इकोनॉमी, S फॉर सोशल, T फॉर टेक्नोलॉजी और L फॉर लीगल। इन सब में जब परिवर्तन या बदलाव आएगा तो आपको अपने बिजनेस को बदलना पड़ेगा, आपका इन पर कोई कंट्रोल नहीं है, इसीलिए ये मैक्रो है, बाहर का एनवायरनमेंट, ठीक है। अब फिलहाल पूछ रहा है कि नॉट एन इम्पोर्टेंट ऑफ मैनेजमेंट में क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। तो ये सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज ये मैनेजमेंट में इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, बाकी सारे मैनेजमेंट में इम्पोर्टेंस है, लेकिन इसकी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है। नेक्स्ट देखिए, सक्सेसफुल मैनेजमेंट एंश्योर दैट, सक्सेसफुल मैनेजमेंट क्या इंश्योर करता है, गोल आर अचीव विद लीस्ट कॉस्ट, ठीक है, कि कम कॉस्ट पे गोल को अचीव करो, टाइमली अचीव ऑफ गोल, ठीक है, कि टाइम भी कम लगे। तो जब आप मैनेजमेंट करो तो टाइम भी कम होना चाहिए, कॉस्ट भी कम लगनी चाहिए, तो दोनों ही हैं आपके, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इफेक्टिवनेस, इफेक्टिव टी आ रहा है भाई, टाइम ध्यान में रखना, टाइम इज रिलेटेड टू डूइंग द राइट टास्क, कंप्लीटिंग, डूइंग द राइट टास्क एक्टिविटी, कंप्लीटिंग और अचीविंग गोल, ठीक है भाई, जो आप काम कर रहे हो, अचीविंग गोल कर रहे हो, उसको कंप्लीट कर लो, राइट टास्क को, ठीक है, राइट एक्टिविटी के थ्रू टाइम पे, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, सारी बातें ही ठीक है। इफेक्टिवनेस तभी की जाएगी जब आप उस काम जो भी कंप्लीट कर रहे हो गोल आपका अचीव हो जाए और राइट टास्क के थ्रू, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा।
तरंग एंटरप्राइजेस लिमिटेड इज प्लानिंग टू इंक्रीज इट्स सेल्स बाय 30% इन द नेक्स्ट क्वार्टर। ठीक है, अगले क्वार्टर तो आप जानते ही होंगे कितने क्वार्टर होते हैं साल में, 3 मंथ्स का एक क्वार्टर होता है भाई, 3 महीने का। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि जनवरी, फरवरी और मार्च, तो 3 महीने का ये एक हो गया क्वार्टर। ठीक है, तो एक क्वार्टर अगर 3 महीने का है तो साल में होते हैं 12। ठीक है, 12 महीने, तो 3 महीने के 4 क्वार्टर बनते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है कि आइडेंटिफाई द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट बीइंग हाईलाइटेड इन द गिवन स्टेटमेंट, कि मैनेजमेंट का वो फीचर्स बताओ जो यहाँ पे हाईलाइटेड हो रहा है कि प्लानिंग कर रहा है ताकि इसकी सेल्स बढ़ जाए 30%। तो मैनेजमेंट इज ऑल परसिवेसिव, क्या हर जगह प्लानिंग करने की बात की है? नहीं, परवेसिव तो यही है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट ये सब कर रहे हैं या हर जगह पे कर रहे हैं। मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, यही आपका राइट आंसर है। गोल को पाने के लिए प्लानिंग की जा रही है, कि गोल क्या होता है हर बिजनेसमैन का, कि सेल इंक्रीज हो जाए या फिर प्रॉफिट बढ़ जाए, यही तो है। तो मैनेजमेंट इज कंटिन्यूस, कंटिन्यूस में ना स्टेप आता है कि पहले प्लानिंग कर रहा है, ठीक है, फिर कंट्रोलिंग कर रहा है, इस तरह से प्लानिंग के बाद डायरेक्टिंग या स्टाफिंग करना, प्रोसेस बताता है फिर वो। फिलहाल सिर्फ उसने प्लानिंग, और प्लानिंग गोल ओरिएंटेड होता है, फ्यूचर से रिलेटेड होती है, आने वाले एक पल के बाद भी दूसरे पल के लिए जो भी हम प्लानिंग कर रहे हैं वो सब फ्यूचर है, एस्टीमेट बेस होता है। ठीक है, अंदाजा ही तो लगा रहे हो, फ्यूचर किसी ने देखा थोड़ी है। To explain fully the growth potential of the organization, management is talking about which, कह रहा है कि to explain fully growth potential of the organization, management is talking about which, सोशल ऑब्जेक्ट की बात को बोल रहा है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव या इकोनॉमिक। तो भाई यहाँ पे मैंने बताया ना आपको, ग्रोथ की बात कौन करता है? इकोनॉमिक। ग्रोथ में 3 ही तो बताए थे, प्रॉफिट की बात करेगा, सरवाइव की बात करेगा, ग्रोथ की। और जब ग्रोथ की बात कर रहा है कि आगे बढ़ना है तो ये एनवायरमेंट वो इकोनॉमी ऑब्जेक्टिव है। सोशल में तो समाज की भलाई, रीजनेबल प्राइस पे देता, एम्प्लॉयमेंट करता, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाता, ये सब। ऑर्गेनाइजेशनल में तो ऑर्गेनाइजेशन के होते, ठीक है, प्रॉफिट अर्न करना, ये सब ही आ जाते हैं। पर्सनल में देखो, ऑर्गेनाइजेशन के तो ये तीनों ही हो जाते हैं। ठीक है, और पर्सनल में क्या आ जाता है? मैंने बताया, वर्कर्स को वर्किंग कंडीशन देना, सैलरी वैलरी बढ़िया देना। ठीक है, मैनेजमेंट हैज़ टू अडेप्ट इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट, विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट इज हाईलाइटेड इन द अबव स्टेटमेंट्स। कह रहा है कि मैनेजमेंट अपने आप को अडेप्ट करता है, यानी बदल लेता है या अपना लेता है। ठीक है, अडेप्ट माना तो अपनाना होता है, अनुकूल ढाल लेना भी बोल सकते हो, अनुकूल ढाल लेना। ठीक है, अनुकूल ढाल लेना, ढाल लेना अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट, जैसे बाहर का वातावरण बदल रहा है। तो ये मैनेजमेंट की कौन सी खासियत है? ये ग्रुप एक्टिविटी है, ग्रुप में तो लोग ग्रुप में जुड़ेंगे, कंटिन्यूस है, लगातार चल रहा है प्रोसेस, प्लानिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, ये सब तो नहीं है। डायनेमिक है भाई, बदलते हुए वातावरण में वो बदल रहा है ना, खुद तो डायनेमिक ही हुआ। बदलाव की तो बात हो रही है कि चेंज हो रहा है क्या वातावरण, फिर आप भी उसके अनुसार अपने आप को बदल रहे हो, तो डायनेमिक फंक्शन है। गोल ओरिएंटेड में तो प्रॉफिट की बात करता है ना, फिर कि प्रॉफिट कमाना है, यही तो गोल होता है, या टारगेट पूरा करना है। तो राइट आंसर सी है।